वेलकम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एच के नॉवेल वर्ल्ड में। आज हम सुनने जा रहे हैं हमारी करंट सीरीज सीक्रेट अमीरजादी का सेकंड एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 2। जिंदगी काफी बिजी चल रही थी। हर दिन वही सेम डेस्क, वही सेम हेलो मेहरा इंडस्ट्रीज। मैं अपने सपनों को कहीं कॉफी मशीन के पास भूल आई थी। फिर किसी का फोन बजा। मैंने कहा, हेलो मेहरा इंडस्ट्रीज, गुड मॉर्निंग, हाउ मे आई हेल्प यू। दूसरी ओर से आवाज आई, मीटिंग एट 11:30, कॉन्फ्रेंस रूम, थर्ड फ्लोर। मैं डर गई। मैंने कहा, सर किसके साथ। दूसरी ओर से आवाज आई, लीगल विंग, समवन रिक्वेस्टेड योर प्रेजेंस। मैंने कहा, लीगल विंग, मेरा क्या काम लीगल से। फिर फोन कट गया। मैं सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट हूँ, किसी की फाइल नहीं। मैं डरते डरते कॉन्फ्रेंस रूम में गई। मैंने दरवाजा नॉक किया। एक्सक्यूज मी, मुझे यहाँ बुलाया गया था। अंदर से एक आवाज आई, हाय महक, फाइनली। वो मुझे देख रहा था, मुस्कुराता हुआ, जैसे मुझे पहले से जानता हो, पर मैं उसे पहली बार देख रही थी। मैंने कहा, सॉरी, डू वी नो ईच अदर। उसने कहा, मिलना तो बाकी था, पर जानना वो पहले ही हो चुका है। बाय द वे, मेरा नाम आरव है। उसकी आंखें सीधे मुझे देख रही थीं, लेकिन मेरी याददाश्त उस नाम से बिल्कुल खाली थी। मैं कंफ्यूज थी, डर के साथ। इतने में एक लॉयर आया। मिस महक शर्मा, एक कॉन्फिडेंशियल फाइल आई थी आपके नाम से। वही इन्वलप जो 2 दिन पहले कुरियर हुआ था। वही ब्राउन एनवलप जिसे मैंने देखा तक नहीं था। उसी की वजह से मैं यहाँ थी। आरव ने कहा, ये फाइल तुम्हारी कहानी का पहला पेज है महक। तुम्हें अब जानना होगा, तुम हो कौन। मैं कंफ्यूज थी। ये कोई मजाक था या कोई ट्रैप। मुझे मेरी खुद की पहचान पर शक होने लगा था। आरव ने धीरे से झुककर मेरे पास आते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी, पर जो होने वाला है उसके लिए तैयार रहना होगा। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी किस मोड़ पर खड़ी थी, पर एक बात साफ थी, मैं रिसेप्शनिस्ट थी, लेकिन कहानी कुछ और थी। आरव ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा महक, तुमसे मिलने में सालों लग गए और तुमसे मिलकर एक रिश्ता पूरा हुआ है। आरव ने मुझे एक तस्वीर दिखाई जिसमें एक औरत और एक छोटी बच्ची थी। आरव ने कहा, ये छोटी बच्ची तुम हो और ये तुम्हारी असली माँ। तस्वीर पुरानी थी, लेकिन आंखों में वही सॉफ्टनेस थी जो एक माँ की आंखों में होती है। आरव मुझे देख रहा था, जैसी उसकी आंखें जवाब चाह रही थीं, पर मुझे तो सवाल तक समझ नहीं आ रहे थे। आरव ने कहा, तुम मेहरा एम्पायर का हिस्सा हो महक, वो एम्पायर जिसे तुम्हें मिलना था, पर किसी ने तुम्हारे हिस्से की पहचान छीन ली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। मैं 24 साल से शर्मा खानदान में पली, पर मुझे आज लग रहा था मैं किसी और की कहानी में चल रही हूँ। मेरी कहानी कार्टून से एचडी की तरफ बढ़ रही थी, पर मैं डर रही थी, क्योंकि ये एचडी लाइफ सपना नहीं, सच थी। इतने में एंट्री होती है माया की। अब ये माया कौन है, ये आपको आगे की कहानी सुनने पर ही पता चलेगा। माया आती है और कहती है, जरूरत से ज्यादा सच इंसान को कमजोर बना देता है। तो ये है वो लड़की जिसे वारिस बनाना है आरव। उस औरत की आंखें जैसे शीशे जैसी थी, साफ लेकिन ठंडी। वो मुझे देख नहीं रही थी, वो मुझे तोल रही थी। आरव ने कहा, माया जी, महक को आंसर्स चाहिए, टॉन्ट्स नहीं। माया ने कहा, मैं बस देख रही हूँ कितना भरोसा है इस लड़की में खुद पर। रिसेप्शनिस्ट से वारिस बनने का सफर हर किसी के बस का नहीं होता। मैं कंफ्यूजन में खुद से बातें कर रही थी। अगर मैं मेहरा हूँ तो शर्मा कौन है, और माँ ने क्यों नहीं दिखाई ये तस्वीर मुझे आज तक। अगर वो जानती थी कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, और जानेंगी कैसे नहीं। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। माया ने कहा, वही लोग जो तुम्हें लेकर भागे थे,
उन्होंने तुम्हें रिश्ते दिए, पर खून कभी चेंज नहीं होता महक। मैं वहां से भागना चाहती थी, पर मेरी जड़ें किसी अदृश्य जाल से बन चुकी थीं। मैं शर्मा थी या मेहरा? आरव ने कहा, महक, तुम्हारा हक छुपा दिया गया, पर अगर तुम रेडी हो तो मैं सच दिखाने के लिए तैयार हूँ। आरव ने मुझे एक बॉक्स दिया। इस बॉक्स में तुम्हारा असल सरनेम बंद है और एक वसीयत जिसमें तुम्हारी विरासत लिखी है। एक बॉक्स जिसमें लिखा था मेरा आने वाला कल। मैं शर्मा थी, मेहरा बनने के कगार पर थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सिर्फ महक थी, कंफ्यूज्ड, डरी हुई और टूटी हुई। मैं रिसेप्शनिस्ट थी और मेरा नाम, एक एनवलप, मेरी किस्मत बदल गया। लेकिन जो खुलने वाला था वो एक बॉक्स नहीं, मैं खुद थी। एक बॉक्स मेरे सामने रखा था जिसमें शायद मेरा पास्ट भी था और फ्यूचर भी। पर सबसे पहले मुझे खुद से ये पूछना था, मैं कौन हूँ और किसकी हूँ? मैंने कहा, मैं इसे खोलूं? आरव ने कहा, सिर्फ अगर तुम तैयार हो तो। मैंने बॉक्स खोला। बॉक्स में एक वसीयत थी, कुछ फोटोज और एक आइडेंटिटी कार्ड। नाम लिखा था मीरा मेहरा। मीरा? मैं तो महक शर्मा थी। आरव ने कहा, तुम्हारे पेरेंट्स जो तुम्हें बचपन में लेकर गए थे, उनका नाम भी बदल गया और तुम्हारा नाम भी। तुम्हें महक शर्मा बनाया गया ताकि तुम्हें मेहरा लेगेसी से दूर रखा जाए। फोटो में जो औरत थी उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। मैंने कहा, और आप आरव सर, आप इस कहानी में कहाँ फिट होते हैं? आरव ने कहा, मैं बस यूं समझ लो एक वर्कर। मुझे माया जी ने पाला पोसा। जब मैं 12 साल का था तब वो मुझे अनाथालय से लाई थी। माया जी ने कहा, वर्कर? नहीं आरव, तुम सिर्फ वर्कर नहीं हो, तुम वो किंग हो जो महक को उसकी असली पहचान दिला सकते हो अगर वो साथ दे। तुम्हारे लिए जो बना है मीरा, उसमें सिर्फ तुम्हारा नाम मिसिंग था। पावर, एम्पायर और एक लेगेसी जो सिर्फ तुम जिंदा रख सकती हो। पर अगर ये सब सच है तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया? माया ने कहा, क्योंकि सच्चाई जब तैयार हो तभी बताई जाती है, और तुम अब तैयार हो। इतने में एक स्टाफ बॉय आया और माया जी से कहा, मैम, ये शिमला एसेट ट्रांसफर की डिटेल। आरव ने मुझसे कहा, तुम्हें शिमला जाना होगा महक। वहाँ कुछ ऐसा है जो तुम्हें खुद जानना पड़ेगा। मैं घबरा गई। मैंने कहा, मैं अकेली? आरव ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं महक शर्मा थी, शायद मीरा मेहरा भी हो सकती थी। मैं वहां से एक्सक्यूज करके चली आई। मैंने उनसे कहा, शिमला जाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए और मेरे पेरेंट्स की परमिशन भी। मैं घर आ गई और सोते हुए फिर से वही ख्वाब देखा कि मैं शहजादी हूँ, लेकिन इस बार वो ख्वाब थोड़ा डरावना था। मुझे डर लग रहा था, लेकिन आरव ने धीरे धीरे मेरे इस डर को निकाल दिया। उसका केयरिंग बिहेवियर मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा था। 2 दिन बाद आरव फिर से रिसेप्शन पर आया। शालिनी भी वहां थी। आरव ने मुझसे पूछा कि क्या मैं तैयार हूँ शिमला जाने के लिए। मैंने आरव से कहा, देखिए सर, पहले तो आप ये बताइए कि क्या ये कोई मजाक तो नहीं? आरव ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई मजाक नहीं है मैडम। और आप प्लीज मुझे सर मत कहिए, मैं तो एक वर्कर हूँ और आप इस एम्पायर की मालकिन। शालिनी की आंखें चौड़ी हो गईं। मालकिन? मैं थोड़ा सोच कर बोली, मैं तुझे पूरी बात बाद में बताती हूँ शालू। आरव जी। आरव जी नहीं, आरव बोलिए मैडम। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपको आरव ही बोलूंगी, लेकिन आप भी मुझे मैडम नहीं महक बोलेंगे। आरव थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अब तो आपको सच पता है, तो मैं आपको नाम से कैसे बुलाऊं? मैंने कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको नाम से बुलाऊं, तो आपको भी मुझे नाम से बुलाना पड़ेगा। मैंने आरव की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मैंने कहा, आरव, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? ये मालकिन और वर्कर नहीं, सिर्फ दोस्त, क्योंकि आपने ही मुझे ये सब बताया है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मैडम,
मेरा मतलब महक, आज से हम बेस्ट फ्रेंड्स। शालिनी ने घूरकर गुस्से में मुझे देखा, क्योंकि मेरी बेस्टी तो शालिनी ही थी। मैंने शालिनी से कहा, तू ही मेरी बेस्टी है और हमेशा रहेगी। आरव और मैं अच्छे दोस्त हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड नहीं। अब ठीक है ना? शालिनी मुस्कुराई। ठीक है। दूसरे दिन आरव फिर आया, 2 कॉफी के मग लेकर। आरव ने मुझे कॉफी देते हुए कहा, मैडम, आपका कॉफी कोटा पूरा करना मेरी मोरल ड्यूटी है। मैंने कहा, पहली बात तो मैं मैडम नहीं महक हूँ, और दूसरी बात, कॉफी नहीं मुझे चाय पसंद है। आरव ने कहा, अरे वाह, तो मालकिन की पसंद भी क्लासी है। रिसेप्शनिस्ट हो या एम्पायर की मालकिन, चाय तो कांस्टेंट है। मैंने कहा, तुम हर बात में सरकास्म का फिल्टर क्यों लगा देते हो? आरव ने कहा, नहीं, बस तुम्हारे सामने बोलने में ज्यादा सच निकल जाता है। मैंने कहा, क्या तुम सबको ऐसे ही चार्म करते हो या मैं स्पेशल ट्रीटमेंट पर हूँ? आरव ने थोड़ा रुककर मुस्कुरा कर कहा, मैं सबको महक नहीं बुलाता। उसकी बातों में कुछ था, न जरूरत से ज्यादा, न जरूरत से कम, जैसे वो दिल से कनेक्ट करना जानता था, और मैं उसमें कहीं खोती जा रही थी। आरव ने कहा, वैसे मैंने शिमला जाने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। आपके पसंदीदा स्नैक्स, स्वेटर और अम्ब्रेला तक लिस्ट में है। बस एक चीज मिसिंग है। मैंने कहा, क्या? आरव ने कहा, तुम्हारी हाँ। मैंने कहा, फाइन, तुम जीते मैं हारी, मैं रेडी हूँ, शिमला और तुम्हारे साथ। आरव ने कहा, तो फिर चलिए दोस्तों का सफर शुरू करें। शुरुआत एक एनवलप से हुई थी, पर अब लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे मेरी जिंदगी में दाखिल हो रहा था। एक ऐसा कनेक्शन जो शायद नाम से नहीं, एहसास से जुड़ता था। आरव ने कहा, महक, शिमला सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, वो तुम्हारे जवाबों का रास्ता भी है। मैंने जवाब दिया, तुम बहुत जानने लगे हो मुझे। आरव ने कहा, शायद, क्योंकि मैं भी खुद को बहुत देर से समझ पा रहा हूँ। आरव ने पूछा, तो तैयारी पूरी है, हमें फ्राइडे को जाना है। मैंने हंसते हुए कहा, तुमको मैंने फ्रेंड बनाया है, ट्रैवल मैनेजर नहीं। आरव ने जवाब दिया, ट्रैवल मैनेजर, थेरेपिस्ट और शायद टूर गाइड भी हूँ मैं। सब कुछ हैंडल करना पड़ता है जब सामने वाली लड़की पहली बार पहाड़ों पर जा रही हो। उसकी बातों में अलग सा आराम था, न फ्लर्ट, न प्रेशर, बस हल्की मस्ती और थोड़ी परवाह। जहां मुझे भेजा जा रहा था, मेहरा इंडस्ट्रीज के लीगल आदेशों पर मैं शर्मा घर की सीधी सादी लड़की थी, और मेरे घर में हर सफर से पहले सवाल पूछे जाते थे। मैंने माँ से कहा, मुझे शिमला जाना है, फ्राइडे को। माँ ने कहा, शिमला? बिना बताए कैसे डिसाइड कर लिया बेटा? मैंने कहा, माँ, एक्चुअली कंपनी की एक मीटिंग है, लीगल विंग ने बुलाया है। रिसेप्शनिस्ट होने के बावजूद मुझे स्पेशली इनवाइट किया गया है, शायद एक ट्रेनिंग या ट्रांजिशन पोस्ट के लिए। पापा ने थोड़ा सोचते हुए कहा, 3 दिन की ट्रिप है ना, देख ले, बस संभाल के रहना वहाँ। मेरे पेरेंट्स मेरे सबसे बड़े सपोर्ट रहे थे। उन्होंने एक बार फिर मुझ पे भरोसा किया, पर मुझे पता था कि मैं किसी बिजनेस ट्रिप पे नहीं, बल्कि अपनी पहचान ढूंढने जा रही थी। जब ये बात मैंने शालिनी से बताई, तो वो एक्साइटेड हो गई। वाह मैडम महक, रिसेप्शनिस्ट से डायरेक्ट शिमला ट्रिप, नेक्स्ट क्या? हाँ, मैंने हंसते हुए कहा, शालू तू न बस मजाक उड़ा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा ये सब। शालिनी ने कहा, तू ठीक तो है ना? अचानक से कुरियर, फिर आरव, और तू मालकिन, और अब शिमला। महक ने कहा, शालू, कुछ लोग हमें हमारे नाम से ज्यादा जानते हैं, और कुछ हमारा नाम ही बदल देते हैं। शालिनी ने कहा, तू जा, पर कुछ भी गलत लगा तो मुझे कॉल करना, प्रॉमिस। मैंने कहा, हाँ प्रॉमिस। शालू से बात करते हुए मेरा जहन आरव पे चला गया। वो लड़का जो हर बात में सीरियस नहीं होता, पर जब जरूरी होता है तो मेरी खामोशी भी समझ जाता है। तुझे पता है शालू, आरव वियर्ड है, पर स्वीट भी है। मतलब थोड़ा इरिटेटिंग, थोड़ा इंटेलिजेंट, और थोड़ा जरूरत से ज्यादा केयरिंग। शालिनी हंसने लगी। ओ क्रश अलर्ट। मैंने कहा,
शट अप, ऐसा कुछ नहीं, बस दोस्ती वाली वाइब है। शालिनी ने कहा, हाँ हाँ वही वाली जो बाद में कुछ और बन जाती है। उसकी बात पर मैंने हंसी दबा ली, पर अंदर कहीं दिल धीमे से मुस्कुरा गया था। अपने कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि क्या आरव और महक की दोस्ती प्यार में तब्दील होगी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें बताना ना भूलिए कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। और हाँ, क्या आपको लगता है कि महक सच में उस एम्पायर की मालकिन है? तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में ये जानने के लिए कि आगे क्या होता है। थैंक यू।